नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि आपका जो अलग अलग डीए बनता है, यानी जो आपकी कैलकुलेशन डीए के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ती है और उसके अनुसार आपका कितना एरियर कैलकुलेट होगा, पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और कोई भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब हम सीधा आते हैं अपनी एरियर कैलकुलेशन पर। जो हमारे डीए के अकॉर्डिंग कितना डीए बढ़ता गया, उसके अनुसार कितना हमें फ़ायदा और नुकसान हुआ, और जो पूरा टोटल उस पर एरियर बनता है, ग्रैंड टोटल हम आपको करके बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो वीडियो आपको जो बेसिक पे पेंशन जो था फिक्सेशन, उसके ऊपर बना के दी थी, जिसमें हमने आपको बताया ही था कि बेसिक पे के अकॉर्डिंग अगर बेसिक पे 20,000 है तो उसके अकॉर्डिंग जो 8.5% फिक्सेशन यानी 1700 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो इसी के आधार पर हम इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम आपका एरियर कैलकुलेशन करेंगे। आपकी जो भी रैंक है, आपकी जो भी बेसिक पेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा। इसमें आप एक बार समझ लीजिए, ये आपकी बेसिक पेंशन वो है जो आपने पा ली है, यानी जो आप लगातार अब ले रहे हैं जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक। ये आपकी वो लिस्ट है, और ये लिस्ट वो है जो आपकी रिवीजन के बाद आपको मिलनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से ये कुछ रहेगा। आप एक बार जब स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब 20,000 बेसिक पेंशन हमने मान ली है, और जुलाई 2019 में 17% डीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर 23,400 रुपये उन्होंने प्राप्त की है, यानी उन्हें मिली है OROP 1 के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही 2019 में रिवीजन हुआ तो मिलनी कितनी चाहिए थी, 25,389, यानी 1,700 रुपये की जो बेसिक पेंशन बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने 17% डीए के अकॉर्डिंग निकाली है ये। तो टोटल डिफरेंस इसमें रहा 1,989 रुपये का, और ये टोटल है कितना, 6 मंथ्स, यानी जुलाई 2019 से जनवरी 2020। टोटल यहाँ पर 6 मंथ्स में जैसे आपका डीए इंक्रीज होता है उसी के अकॉर्डिंग 6 मंथ्स का, यानी कि यहाँ पर आपको 1,989 रुपये कम मिले, जो आपकी रिवीजन के बाद मिलने चाहिए थे। 6 महीने तक आपको 1,989 रुपये कम मिले। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे जो है एरियर को लेकर चार्ट्स हैं, लेकिन आपको डीए के अकॉर्डिंग ये जानना है कि कितनी आपकी बढ़ोतरी हो रही है। तो 1,989 रुपये आपको 6 महीने तक कम मिले, यानी टोटल कितना हुआ, 11,934 रुपये। इस प्रकार से ये टेबल रहेगी। इसी प्रकार जैसे देखें, जनवरी 2020 में 21% डीए, तो जो आपको 24,200 रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 26,257 रुपये, यानी आपको टोटल हुआ 2,057 रुपये का नुकसान हुआ आपको 6 मंथ्स के लिए, यानी टोटल बना 12,342। इस प्रकार से 6 महीने का जिस प्रकार से डीए इंक्रीज हुआ उसी प्रकार से आपकी एरियर कैलकुलेशन रहेगी। ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही 3 साल का कैलकुलेट कर देंगे, ये जो फॉर्मूला है यही रहेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जुलाई 2020 का यानी 24% डीए हुआ तो 24,800 आपको मिली। 20,000 जो बेसिक पेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपकी बेसिक अलग हो सकती है, आपकी सर्विस आपकी रैंक के अनुसार, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा, जितनी आपने प्राप्त कर ली और जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, उन दोनों के डिफरेंस डीए के अकॉर्डिंग जो रहेगा उसी पर आपका ये डिपेंड करेगा पूरा चार्ट। तो यहाँ पर 26,908 इनको मिलना चाहिए था, यानी टोटल 2,108 रुपये इन्हें कम मिले 6 महीने तक, यानी हर एक 6 महीने में ये यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन आ रही है। इस प्रकार से ये टेबल बनी है। तो 28% की अगर हम बात करें तो 25,600 इन्हें मिली, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए थी, 27,776 रुपये। अगर रिवीजन समय से होता तो 2,176 रुपये का इन्हें नुकसान हुआ 6 मंथ्स के लिए, तो ये उसका टोटल हुआ। इसी प्रकार से 31% जो डीए है उसके अकॉर्डिंग 26,200 रुपये भुगतान किया गया, लेकिन होना चाहिए था 28,427 रुपये, यानी 2,227 रुपये, 2,227 रुपये यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए। फिर से ये जो है आपकी कैलकुलेशन रहेगी 6 मंथ्स का। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से आपका डीए इंक्रीज होता है जुलाई 2019 से लेकर जनवरी 2020, जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020, यहाँ पर 1 मंथ का ये डिफरेंस हम निकाल रहे हैं।
उसे 6 मंथ से मल्टीपल करके यहाँ पर ये आपकी कैलकुलेशन हो रही है। कोई भी चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। और आपको स्पेशली अपनी ही निकलवाना है एरियर, तो वो आप अपनी रैंक क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस आपकी जो है बेसिक पे आप मेंशन कर दीजिए, हम आपको आपके एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर जुलाई 2022 की अगर हम 34% अगर मान लेते, क्योंकि अभी तक आपका ये भुगतान हुआ नहीं है, अब तब तक ये भी फाइनल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 26,800 आपको भुगतान होगा, तो 29,078 रुपये, यानी टोटल यहाँ पर भी 2,278 रुपये का आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर अभी तक का अगर हम कैलकुलेट करें तो 13,668 रुपये 6 मंथ्स के लिए हो गए। अब ये हर एक 6 मंथ्स का करते करते हमने निकाला है। यहाँ पर आप देखिए सभी जो पूरा आपका टोटल रहेगा इस प्रकार से, तो ये ग्रांड टोटल जब हमने इसको पूरा टोटली इसको ऐड किया तो ये अप्रोक्स अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 80,000 समथिंग कुछ, मतलब अगर एडजेक्ट जाने तो 77,000 समथिंग हो रहा है, लेकिन एक राउंड फिगर में यहाँ पर हम देखें तो 80,000 के समथिंग ये 20,000 बेसिक पेंशन के अकॉर्डिंग एरियर बन रहा है। तो कैलकुलेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना रैंक जो अगर आप अपने अकॉर्डिंग निकलवाना चाहते हैं तो वो भी हमें मेंशन कर दें, अदरवाइज़ फॉर्मूला यही रहेगा, आप अपनी एरियर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।